नमस्कार। आईएएस मेन एग्जामिनेशन के एथिक्स GS4 जो एथिक्स मोरल्स और एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है, इसके बारे में कई सालों के क्वेश्चंस का हमने आंसर लिखने का तौर तरीका बताया। अब एथिक्स के कुछ जनरलाइज्ड क्वेश्चन जो अभी मैंने अपने मन से बनाया हुआ है, जो कहीं किताबों में नहीं मिलता, किसी नोटबुक में नहीं मिलता, क्योंकि क्वेश्चन सेटर भी इस चीज़ को अपने मन से ही बनाता है कि क्या सिचुएशन दी जा सकती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है कि एथिक्स एंड मोरल आर सब्जेक्टिव रेदर देन ऑब्जेक्टिव। मतलब एथिक्स और मोरल जो है ये सब्जेक्टिव होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ में फर्क आप जानते हैं। व्यक्तिनिष्ठ मतलब जो चीज़ आप अपने मन से जो चाहते हैं उसको ऐसा अर्थ लगा लेते हैं, ऐसा इंटरप्रेट कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि जिस चीज़ का मूल्यांकन या उसका इंटरप्रेटेशन साइंटिफिक ढंग से किया जा सकता है, जिसमें प्रिजुडियूस और ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो एथिक्स और मोरल जो है सब्जेक्टिव होता है रेदर देन ऑब्जेक्टिव, और इस टाइप की व्याख्या जो है हमेशा सोसाइटी को मिसलीड करती है और एक छोटा सा सब कल्चर ग्रुप तैयार करती है सोसाइटी में, जो अंततः अनरेस्ट को, असंतोष को जन्म देता है। तो मैंने बताया कि सब्जेक्टिव का क्या मतलब हुआ, जिसमें व्यक्ति अपने बातों को अपने तरीके से मीनिंग निकाल लेता है और ये सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। उस चीज़ का वस्तुनिष्ठ ढंग से उसको जो है साइंटिफिक वैज्ञानिक विधि से जो है मूल्यांकन नहीं करता है, तो वो होता है सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव जस्ट उसका उल्टा, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी जो है, जिसमें साइंटिफिक अप्रोच और ये सब चीज़ों का जो है महत्व होता है, और उसमें पूर्वाग्रह और अपनी व्यक्तिगत राय और व्यक्तिगत इंटरप्रिटेशन का कोई स्थान नहीं होता है। तो सब्जेक्टिव कैसे है? क्योंकि एक आदमी कहता है कि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस करना कोई गलत थोड़े नहीं, कार्टेल बना करके किसी प्रोजेक्ट को अपने फेवर में ले आना ये कोई गलत थोड़े न है। किसी चीज़ का गलत तरीके से प्रचार करके विज्ञापन दे करके उसको बेच देना, किसी गुड्स को, किसी सर्विस को, वो गलत थोड़े न है। क्योंकि उसका मानना है कि ये सब चीज़ें तो सोसाइटी में आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। मोनोपोलिस्टिक के बिजनेस जितने नेचर होते हैं ये तो बहुत हद तक जो है अनएथिकली होता है। तो लोग जो इस थ्योरी को मानने वाले वो कहते हैं कि भाई मैं कुछ भी गलत नहीं है, मुझे पैसा कमाना है तो मैं कम्पिटिटिव तरीके को बैकडोर से उसको मैनेज कर रहा हूँ, अपने PR को यूज कर रहा हूँ, अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहा हूँ, और कुछ एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं जिसको वो मानते हुए कहता है कि उसको मैं यूज करता हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें अनएथिकल कैटेगरी में चली जाती है। तो जब वो सब्जेक्टिव तरीके से इंटरप्रेट करता है तो उसमें जो है बिजनेस में उसकी तरक्की होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कार्टेलाइज कर देता है, मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर ले आता है, प्रेशर ग्रुप तैयार करता है, PR तैयार करता है, लाइजनिंग करता है, एस्कॉर्टिंग करता है, परसुएशन करता है। ये सब चीज़ें जो है अनएथिकल कैटेगरी में आती है, लेकिन उसको सब्जेक्टिविटी के तहत जो है उसको लेकर के और अपना बिजनेस को बढ़ावा देता है। और इस तरीके से करने वाले कुछ लोग होते हैं, सपोज 10% लोग होते हैं, सब नहीं होते। और ऑब्जेक्टिव तरीके से काम करने वाले दुनिया में 90% लोग होते हैं। अभी इसमें बड़ा विवाद हो सकता है, वो अलग चीज़ है। तो जो इस टाइप की कैटेगरी है जो सब्जेक्टिव तरीके से एथिक्स और मोरल को इंटरप्रेट करके अपना बिजनेस एक्टिविटी चलाती है, वो एक सब कल्चर ग्रुप तैयार करती है पूरे कल्चरल पेरिफेरी में। ये पूरी कल्चरल सोसाइटी एक है, लेकिन इसमें एक छोटा सा सब कल्चर ग्रुप है जो कल्चरल ट्रेड्स के खिलाफ काम करता है। उसके लिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है मैटर नहीं करती, और उसका इंटरप्रिटेशन वो सब्जेक्टिव तरीके से करता है। तो ये लोग एक सब कल्चर ग्रुप बना लेते हैं पूरे सांस्कृतिक समूह के अंदर। और इसके बनने से क्या होता है कि इनकी इकोनॉमिक स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, साइकोलॉजिकल थॉट्स, उनके सोशल अपलिफ्टमेंट, उनके एक्स्ट्रा वेजेंट खर्च जो है, अपव्यय, चीज़ों को खरीदने की, प्रदर्शनात्मक उपभोग, ये सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ जाती है। जब ये सारी चीज़ें जुड़ जाती है तो इसमें ये लोग स्ट्रांग हो जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव तरीके से काम करने वाले लोगों के साथ
ये सब चीज़ें जो है कम रह पाती है, कमी रहती है, डेफिशिएंट रहते हैं ये लोग, जो ऑब्जेक्टिव तरीके से भी बिजनेस एथिक्स को प्रमोट करते हैं। तो वो कह रहा है कि एक सब कल्चर ग्रुप बना लिया जो एक छोटा सा घेटो टाइप का हो गया एक बड़े सांस्कृतिक समूह के अंदर। वो संस्कृति और एथिकल नॉर्म्स को, उसके एट्रीब्यूट्स को फुल्ली, बहुत पार्शियली एक्सेप्ट करता है, पूर्णतः उसको स्वीकार नहीं करता है, आंशिक रूप से स्वीकार करता है, और उसके तमाम दूसरे तरीके के ट्रेड्स उसमें डेवलप कर लेता है। जैसे बड़ा सा जमावड़ा समूह है, उसमें एक छोटा सा ग्रुप डेवलप हो गया, और वो ग्रुप जो है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अनएथिकल तरीके अपना सकता है। अनएथिकल तरीके बहुत सारे होते हैं जो आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो है एथिक्स और मोरल सब्जेक्टिव होता है रेदर देन ऑब्जेक्टिव, और इस टाइप का इंटरप्रिटेशन ऑलवेज जो है मिसलीड करता है सोसाइटी को। ये बात सही है जो हमने बताया कि सब कल्चरल ग्रुप बन जाता है और किस तरीके से अपने जीवन शैली को जीने लगता है। उसके बाद ये कह रहा है कि सोसाइटी को मिसलीड करता है और सब कल्चरल ग्रुप बनाता है जो इस टाइप की एक्टिविटीज़ करने लगता है, जिससे सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा होता है, असंतोष पैदा होता है, क्योंकि यहाँ धन का संचय होने लगता है और इस ग्रुप को मानने वाले लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, क्लास डिफरेंस होने लगता है दोनों के बीच, ये तौर तरीके मानने वाले और ऑब्जेक्टिव तरीके में। कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, क्लिक गुटबाजी शुरू हो जाती है, जेलस शुरू हो जाता है, सिविल अनरेस्ट शुरू हो जाता है, एलाइनेशन की फीलिंग्स आने लगती है, और इससे सोशल सॉलिडेरिटी खराब होता है और समाज में विघटन की समस्या और पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जो वो कह रहा है। तो कैसे ये चीज़ काम करती है अलग अलग चीज़ों के तौर तरीके से इंटरप्रिटेशन को, तो ये हमने बताने का प्रयास किया आपको। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे कोरिलेट करके चीज़ों को एक साथ जोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, बाय बाय।